जय हिंद। हमारे एसएससी जीडी के जो 2024, 23 और 25 के जो सवाल हैं, वो परसेंटेज से हैं। तो इनको हम देखते हैं कि किस तरीके का कौन-सा सवाल पूछा है और लगभग 10 से 12 टाइप में सवाल पूछे गए हैं। तो जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं, तो हम आपको बेसिक से बताते हैं। तो पहला हमारा बेसिक होगा डेफिनिशन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की डेफिनिशन क्या होगी, ठीक? परसेंटेज की डेफिनिशन क्या होगी, इसको हम देखेंगे। तो देखो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि हमारा 1/100। परसेंटेज का पर मतलब प्रति और सेज मतलब 100, प्रति 100 पर। कुछ ये परसेंटेज की वैल्यू दी गई है और कुछ ये दी गई है। आप इनको निकालेंगे कैसे? जैसे ये है 9 सही 1/11%। तो इसको निकालेंगे कैसे? जैसे 9 सही 1/, तो 1 सही 1/11 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा 100/11। अब 100/11 में हम भाग देंगे तब हमारा 9 सही 11 9 99 1/11%। ऐसे ही आप 1/12 का निकालो, कितना हो गया 100/12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 में आपके बचे कितने? फिर आपके बचेंगे 4, फिर यहाँ पर 12। अब ये 3 से कट रहा है तो 1/3, क्योंकि 4 12 और तो 8 सही 1/3% के बराबर होता है। ऐसे ही हम आपका 1/13 देखेंगे तो 100/13 हो गया आपका। 100/13 आप देख लो, 13 सत्ते 91, बचे आपके 9 और फिर 13% के बराबर। अगर इन्हें हम दशमलव के रूप में देखेंगे तो दशमलव के रूप में हम किस प्रकार देखेंगे, आप आगे देख सकते हैं। दशमलव देखो, ये आपका भिन्नात्मक यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है। अगर हम दशमलव के रूप में हम निकालना चाहें तो हम आपसे कहें कि 1/8 का दशमलव क्या बनेगा? 1/8 का दशमलव रूप में क्या बनेगा? तो 1/8 का दशमलव रूप में क्या बनेगा? आपका बनेगा 12.5%, क्योंकि आप भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, जीरो आगे बढ़ा दोगे। ठीक ऐसे ही आपका ये कितना बनेगा? तो 14, तो ये है ही आपका। 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, फिर आपके बचेंगे 6, फिर 7 8 56, आपके 6 बचेंगे ना, तो 7 8 56, ये आपका बनेगा 14.28% के बराबर में। ये आपके दशमलव रूप में इस प्रकार से बनेंगे। आगे देखो, अब यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू होता है, टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर जब 1 शुरू हो रहा है तो टाइप नंबर 1 में क्या है कि 1256 का 75% कितना होगा? 1256 का 75% कितना होगा? हमसे टाइप नंबर 1 में ये पूछ रहे हैं इस सवाल में कि 1275 का 56% कितना होगा, हमसे ये पूछा। तो इस परसेंटेज को क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर नीचे क्या करेंगे हम, वो सॉरी 75% पूछा है, सॉरी 75% पूछा है, तो 75% का मतलब कितना होगा 3/4। क्योंकि हमने आपको क्या कहा था कि 25% जो होता है वो आपका 1/4 के बराबर होता है। तो ये 75% ये अपने आप में कितना गुना, 3 गुना। तो 75% 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको 3/4 नहीं, पहले तो हम 3/4 रख रहे हैं, तो पहले इसमें भाग दो, वो गुणा करो। 3 चौक 12 की 2, हासिल लागी 1, 21 और 1 22 की 2, आपकी हासिल 1, और 12 3 36, 36 और 1 37, 37 में फिर आप 4 से भाग दो, तो 4 निम 36, बचा आपका 4 तिया 12, ठीक, 4 निम 36, 4 तिया 12, आपका 2 बचा। तो 4 निम 36, कहाँ गुणा करने में कहीं मिस्टेक हुई है क्या? क्या गुणा करने में कहीं मिस्टेक हुई है? 1256 का हम 1275 का, यही हमारा ये पूरा सवाल ही गलत हो गया। हमसे पूछा है कि 1256 का 75% कितना होगा। अब आप इसको काट लो, 12 तिया 12, वो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, आप करो 3 चौक 12 की 2, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 3 तरफ 9। आपका 75% कितना होता है 1256 का? 942। अगर आप इसको देखो 3/4 नहीं रखना चाह रहे, अगर आप इसी को 75% ही रखना चाह रहे हो,
तो आप बट्टे में 100 लगा दो, बट्टे में आप 100 लगा दो। फिर भी आप काटोगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, फिर भी आपको काट-पीट करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं हम दूसरा। दूसरा आपसे सवाल पूछा है कि 0.025 0.025 बट्टे 0.5 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? हमसे ये पूछा है। का कितना प्रतिशत है? तो देखो 25 यानी आपका 5% है। आपके दशमलव से यहाँ पर 2 जीरो कट गए, कितना है? 5% है। अगला आप देखें 21.84 का 66.67% का 7.14% का मान कितना है? अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि 21.84 यही है का मतलब क्या होता है? गुणा 66.67 66.67 का 66.67 बट्टे परसेंट में है 100 का 7.14 बट्टे 100 का मान कितना होगा? अब यहाँ हमसे ये पूछा है का मान कितना होगा, तो इसका मान निकालते हैं तो कितना होगा? इसका अगर हम मान निकालें, देखो आप ये दशमलव घटाओगे नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर आप ये दशमलव घटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये आप दशमलव घटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब आप निकाल लो यहाँ से मान कितना निकल के आएगा। सबसे पहले इनका गुणा करो, जो मान निकल के आएगा वो हमारा आएगा 1.04 के लगभग में बराबर आएगा। 1.04 के बराबर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 12% का 4% का 7% का 2 गुणा में 10 की घात 6 का मान कितना होगा? 12% का 4%, देखो 12% का 12/100 का 4/100 का 7/100 का 2 गुणा में 10 की पावर 6 का 2 गुणा में 10 की पावर 6 का 2 गुणा में 10 की पावर 6 का मान कितना होगा? हमसे ये पूछा का मान कितना होगा, तो हम इसको काटते हैं। 4 से आप इसको काटोगे 25 बार, 4 तिया 12, 25 बार आपका ये कटा, तो कितना आपका आया? 7 21, 21 और 625 हो गया आपका 625। आप इसको गुणा में लेके जाओ 21 42 42 425, जो आपका आएगा तो 48 गुणा में 14 बराबर जो मान आया है, क्योंकि आपका ये 10 की पावर 6 था, तो 48 गुणा में 14 112 14 56 67, आपका जो मान आया है वो आया है 672 672। ऐसे ही अगला सवाल। आप इसको एक तरीके से और देख सकते थे। आप यहाँ पर 3 का गुणज भी लगा सकते थे इसमें। तो आप 3 का गुणज आप देख ले, कौन 3 का गुणज आपका ना तो ये बन रहा था, ना आपका ये बन रहा था, ना आपका ये बन रहा था, क्योंकि 12 आपका 3 का गुणज था, इसीलिए हमने 3 का गुणज भी लगा के देख लिया था। अगला सवाल आप लोग इसमें क्या है, पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर देखो पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। देखो क्या कहता है कि पी का पी प्रतिशत बराबर कितना है? 225। तो हमसे क्या पूछा है? पी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो पी का पी प्रतिशत बराबर 225 है तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा? आप इसको गुणा में पहुंचा दोगे, कितना हो जाएगा? 2250।